मॉर्निंग बच्चों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेटी बचाओ देश बढ़ाओ। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। इस पाठ को पढ़ा होगा आपने, रिवीजन कर रहे हैं हम। बेटी बचाओ देश बढ़ाओ। तो क्या संदेश मिल रहा है इस पाठ से? जो हमारी रूढ़िवादिता थी, प्राचीन काल में जो लोगों की सोच थी कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, कम पढ़ाना चाहिए, घर के कार्यों में ही संलग्न रखना चाहिए इन्हें, तो इस सोच को हमें बदलना है। और वैसे बदली भी है। आजकल आज के समय में बच्चियां बेटियां भी लड़कों के बराबर पढ़ रही है, उनसे ज़्यादा पढ़ रही है। ठीक है, तो हमें भी अपनी सोच को सुधारना है, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो देश भी बढ़ेगा। ठीक है, कैसे? यदि बेटियां भी पढ़ेगी लड़कों के समकक्ष, लड़कों के समान, तो क्या होगा? एक तो साक्षरता दर बढ़ेगी, कोई निरक्षर नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा, और समाज में बेटियों का मान भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, और सभी के लिए पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। प्राचीन काल में जो मान्यता थी हमारे कुछ लोगों की, सभी की नहीं, कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो हमें इसका खंडन करना चाहिए और बेटियों को बचाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए। आगे लेकर जाना है हमें देश को, बच्चियों को बचाना है, पढ़ाना है, और देश की प्रगति उन्नति में सहायता करनी है, हमारा योगदान देना है। पाठ में बहुत अच्छा बताया गया है, बेटियों को पर्व बताया गया है, पुण्य पर्व, ज्ञान पर्व, इनसे इनकी उपमा की गई है कि यदि बेटी है तो कल है। ठीक है, इस प्रकार बहुत से संदेश दिए गए हैं। तो आइए बच्चों, पाठ के प्रश्नों को भी हम हल करते हैं। पाठ आप पढ़िएगा और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो आप सभी। और आइए इस पाठ के प्रश्नों को अब हम हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न उत्तर को हल करते हैं हम। अब कोई ना अनपढ़ रहेगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाना है। अब सबके हाथों में क्या होगी? पुस्तक। कविता में किसे समान बताया गया है? बेटा बेटी को। अब के जग में कौन सी कहानियाँ पुरानी हो गई है? नानी वाली कहानियाँ। कविता के अनुसार शिक्षा कब पूरी होगी? जब बेटियाँ भी पढ़ेंगी। सारे जग ने किसकी ताकत को पहचाना है? पुस्तक और कलम की ताकत को। बेटी युग कैसा पर्व है? सम्मान पर्व, पुण्य पर्व और ज्ञान पर्व। अब देखिए, पढ़ने लिखने के क्या फ़ायदे हैं ये आपको बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दो बेटियों के नाम बताइए। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तत्सम तद्भव वचन। हमें यहाँ पर अनेक शब्दों को एक शब्द से मिलाना है। देश की भक्ति करने वाला देशभक्त, जो राष्ट्र का हो राष्ट्रीय, जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। अब देखिए, कोष्टक में दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप से खाली जगह भरी। लड़कियां अपनी मेहनत से हर कार्य तो काम को आसान बना देती है, उसी प्रकार अंधकार का अंधेरा, गृह का घर, हस्तों का हाथों, रात्रि का रात। ठीक है, शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे फौज एक वचन, फौजें बहुवचन। रोटी एक वचन, रोटियां बहुवचन। ऊपर दिए उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। कलम कलमें, पुस्तक पुस्तकें, आँख आँखें, झील झीलें, नदी नदियाँ, बेटी बेटियाँ, खुशी खुशियाँ, कहानी कहानियाँ। बच्चों, पाठ के सभी प्रश्नों को देखें, याद करें, पाठ पढ़ें, और कोई शंका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बात कीजिए, पूछ सकते हैं। पढ़ाई कीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए, और सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामना। अच्छे से परीक्षा दें, अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है बच्चों।